देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लुक के बारे में। बेसिकली सभी लोगों को मालूम है कि सर क्या पढ़ा रहे हो आप। लुक तो एक आसान सा वर्ड है, उसके बारे में हम लोग सब जानते हैं, काफ़ी बार यूज़ किया है, कुछ अलग अलग फॉर्म्स में यूज़ होता है। मैं जानता हूँ आप टैलेंटेड हो, आप जानते हो हर चीज़ को। कि आपको मालूम है कि किसी भी सेंटेंस में या लुक जो है वो 100 वेज में काम करता है। मीन्स 100 अलग अलग तरीके से लुक यूज़ हो सकता है। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हो। लुक जो है वो किसी भी सेंटेंस में अगर मैं यूज़ करने की कोशिश करूँ तो वो 100 तरीके से यूज़ हो सकता है, और 100 अलग अलग ऐसे तरीके होंगे जिससे लुक का अलग अलग सेंस निकलता है। बड़ी ही बारीकी से लुक को यूज़ किया जाता है, क्योंकि जब भी आप सेंटेंस देखते हो वहाँ पर लुक का यूज़ करते हैं हम लोग, या हमें लुक यूज़ किया हुआ देखने को मिलता है, तो आपका दिमाग थोड़ा सा टेंशन में आ जाता होगा, सर यहाँ पर लुक का आखिर मीनिंग क्या कन्वे हो रहा है, किस सेंस में यूज़ हो रहा है। इसलिए सीखना बहुत ही ज़रूरी है। लुक जो है किसी भी सेंटेंस में एज अ वर्ब, एज अ नाउन, एज एन एक्सक्लेमेशन और ईडियम इस तरह से काम करता है। ये तो हो गए इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच। साथ ही साथ लुक अलाइक का मतलब क्या है, लुक, वेट लुक और वेट हाइफन लुक, ये हाइफन लगने के बाद इसका मतलब क्या बदल जाता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे। गुड लुकिंग क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग क्या है, सब में हाइफन लगा है। लुक एंड से, हाइफन वाली ये वर्ड क्या है, लुक सी ये चीज़ क्या है, हम इस पर फोकस करेंगे। लुक का एक मतलब यूज़ आइज होता है, ऑब्जर्व होता है, सी होता है, पे अटेंशन है, अपीयर है, सीम है, फेस है, यूजिंग आइज है, सच है, एक्सप्रेशन है ना, आपका अपीयरेंस है, लुक्स है, फैशन है। कई सारे ऐसे तरीके हैं जिनके सेंस में इसको यूज़ किया जाता है। इसका ये पहला पार्ट है, इसके सेकंड पार्ट भी आएगा। 2 पार्ट में मैं लुक को कवर करने की कोशिश करूँगा पूरी। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे सीरीज़ में कि वॉच है, सी है, व्यू है, ऑब्जर्व है, इनमें क्या डिफरेंस आपस में चारों में। गेज, ग्लांस, ग्लेयर, स्टेयर, ग्लिम्स, इन सभी का मतलब होता है देखना। ऊपर वाले का ही मतलब देखना। आखिर में सभी में क्या डिफरेंस है, इसमें सभी में क्या अंतर, हम बड़ी ही बारीकी से देखेंगे। हम एक एक पॉइंट को गहराई से देखेंगे, समझेंगे कि आखिर में लुक के कितने सारे यूजेस, जो 100 यूज़ होते हैं उससे ज़्यादा यूज हो सकते हैं, वो आखिर में वर्क कैसे करता है। हम किसी भी सेंटेंस में लुक का सही से मीनिंग कैसे कन्वे करेंगे, एक एक बात को बारीकी से देखेंगे। आप लोग जुड़े रहें। आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कुछ पूछना होता है या कुछ बताना होता है तो आप टेलीग्राम पे जा कर के मुझसे जुड़ सकते हो। आप मुझे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कू ऐप जो इंडियन ट्विटर कहा जाता है, सभी जगह आप मुझे उपहार क्लासेस के नाम से ही फॉलो कर सकते हो। सभी जगह फॉलो कीजिए ताकि कोई भी अपडेट आती तो मैं आपको देता रहूँ कंटिन्यू। और अगर आप चाहते हो कि आप मुझे हेल्प करना चाहते हो फाइनेंशियली, आपको लगता है कि सामने वाले इंसान को काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर, या फिर ये लेक्चर्स काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए, आपकी इंग्लिश काफ़ी एनहांस हो रही है, तो आप मुझे इस दिए गए यूपीआई आईडी पर किसी भी ऐप से पे कर सकते हो। आप चाहो तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मुझे पे कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको पे करना चाहिए, आपके पास अरेंजमेंट्स है पे करने के लिए, तो आप ज़रूर कर सकते हो। अब बात करते हैं लुक के बारे में। लुक एज अ वर्ब कैसे वर्क करता है, किस सेंस में यूज़ होता है, इसका क्या क्या मीनिंग कन्वे हो सकता है, हम इस बात को बड़ी ही बारीकी से देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर ये एक वर्ब है तो उसके कुछ फॉर्म्स होंगे, तो हम एक ही फॉर्म्स को देख लेते हैं। प्रेजेंट के इंडेफिनिट में सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में इसका फॉर्म होता है लुक, फर्स्ट फॉर्म। अगर मैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स की बात करूँगा तो सभी साथ होता है लुक्स, नॉट अ बिग डील, ये हमें मालूम है। हम बात करें पास्ट के इंडेफिनिट की, तो किसी सब्जेक्ट के साथ में लुक्ड सेकेंड फॉर्म का यूज़ हम लोग करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल की बात करें, मीन्स वर्ब के थर्ड फॉर्म की, तो कोई भी सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब हो, उसके साथ में इसकी थर्ड फॉर्म जो बनती है वो लुक्ड ही बनती है। इसके अलावा अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स आईएनजी फॉर्म की बात करें, तो कोई भी सब्जेक्ट आए, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आए, लेकिन इसकी आईएनजी फॉर्म जो है वो लुकिंग ही बनती है। नॉट अ बिग डील, ये तो मैं समझ में आ गया है। इसका मतलब ये है कि जब भी लुक यूज़ होगा तो इतने सारे फॉर्म्स में यूज़ हम लोग उसको करेंगे। अब देखते हैं पहला यूज़, यूज़ आइस। यूज़ आइस के सेंस में हम लोग जो है लुक का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं वो समझो। पहले तो आपको ये समझना होगा कि जब इसका यूज़ जो है यूज़ आइस के सेंस में होगा तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ये इंट्रांसिटिव वर्ब की तरह लुक यूज़ होगा, जिसका मतलब होगा टू टर्न योर आइस इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, कि अपने कहीं खास जगह पर देखना। आप कहीं देख रहे हो, मैंने कहा वहाँ देखो, तो लुक का मतलब होगा कोई खास डायरेक्शन में देखना।
जैसे कि लुक क्लोजली एंड टेल मी वॉट यू सी, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो और मुझे बताओ तुमने क्या देखा या तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, प्रेजेंट में ना तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन भी आया होगा कि सर ये तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में लिखा है लेकिन फिर भी आपने रहा रही रहे क्यों बोल दिया है। एक्चुअली में ये जो है आपका प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस का सेंस दे सकता है या दे रहा है। ये मैं समझा चुका हूँ ऑलरेडी आपको टेंस के एडवांस लेक्चर्स में कि कौन से ऐसे वर्ब हैं जो वर्ब्स कंटिन्यूस में भी फर्स्ट फॉर्म में ही रखी जाती, मीन्स उनका कंटिन्यूस सेंटेंस नहीं बनता है और वो कंटिन्यूस का सेंस दे सकती हैं। इफ़ यू लुक केयरफुली, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, कॉमा यू कैन जस्ट सी आवर हाउस फ्रॉम हियर, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो तुम्हें यहाँ से हमारा घर दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि अपने आँखों का इस तरह से यूज़ करो कि ये वाला काम हो जाए। बिल्कुल सही से समझ में आ रहा है ना। अब हैज़ द मेल कम येट, क्या मेल अभी तक आ चुका है। आई विल लुक एंड सी, मैं देख के बताता हूँ। इसका मतलब ये कि मैं देखा नहीं है। देखने मतलब क्या, आंखों का प्रयोग करना, यूज़ करना, इस सेंस में। लुक आई एम श्योर दैट इज़ राम, देखो मैं बिल्कुल ही श्योर हूँ कि मैं वो राम ही है। तो लुक का मतलब ये है कि मैंने बिल्कुल पहचान लिया, अपने आंखों से देख लिया है वो राम ही है। क्लियर। डोंट लुक नाउ, अब मत देखो। बट देयर इज सम स्टेयरिंग एट यू, डोंट लुक नाउ, अब उधर मत देखो, लेकिन देयर इज समवन स्टेयरिंग एट यू, लेकिन कोई ना कोई ऐसा है जो घूर रहा है तुम्हें। इसका मतलब कोई ना कोई आंखों से देख रहा है। हम इस लुक की सीरीज में देखेंगे कि स्टेयरिंग वगैरह में अंतर क्या होता है। लुक एट समबडी और समथिंग, लुक एट काफ़ी सुना हुआ आपने फ्रेज़ है, इसका यूज़ कैसे करते हैं। सी लुक्ड एट मी एंड स्माइल्ड, उसने मुझे देखा और हंस दिया, है ना। लुक के साथ में एडवर्ब या प्रपोजिशन का भी यूज़ करते हैं किस स्ट्रक्चर में। आई गॉट अप एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, मैं उठा और मैंने विंडो के बाहर जा कर के देखा। नॉट अ बिग डील, यहाँ पर सब देखने का ही सेंस आ रहा है। सी लुक्ड अक्रॉस द अदर साइड ऑफ द रूम, उसने रूम के दूसरे साइड से जा कर के देखा। ठीक है, यहाँ पर ही प्रपोजिशन आ रही है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि लुक के सेंस में कुछ और वर्ड्स यूज़ होते हैं, जैसे कि वॉच है, सी है, व्यू है, ऑब्जर्व है। इन सभी में आखिर में क्या डिफरेंस है, इनको खास तौर पे आपको बारीकी से समझना है, क्योंकि जो आपका क्लोज टेस्ट आता है या फिर जब आपके वोकैब के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इनका यही बारीकी से यूज़ होता है सेंटेंसेस में, उन पर फोकस आपको करना है। इन सभी वर्ड्स का एक खास मतलब ये होता है कि अपनी आंखों को किसी खास डायरेक्शन में मोड़ना होता है। ठीक है, लुक का मतलब देख चुके हैं कि टू टर्न योर आइज इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, किसी खास डायरेक्शन अपनी आंखें मोड़ना या अपने आंखों को चलाना या देखना अपने आंखों से। जैसे मैं बोलूँ इफ़ यू लुक केयरफुली कॉमा यू कैन जस्ट सी आवर हाउस फ्रॉम हेयर, अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो तुम्हें हमारा घर यहाँ से दिखाई देगा। इसका मतलब कोई खास डायरेक्शन में देखना है। और समझो, सी लुक्ड एट मी एंड स्माइल, उसने मेरी तरफ देखा और हंस दी। इसका मतलब क्या है कि लुक्ड का मतलब ये है कि वो कहीं और देख रही थी, उसने फिर मेरी तरफ देखा यानी तिरछी निगाहों से देखा और मुझ पर हंस पड़ी। ठीक है, समझ में आ गई ये। तो अगर वॉच की बात करें तो वॉच का मतलब होता है टू लुक एट समबडी समथिंग फॉर अ टाइम, किसी खास समय के लिए किसी इंसान या किसी वस्तु को देखना। पेइंग अटेंशन टू व्हाट हैपन्स, और ये देखना कि आखिर में क्या हो रहा है। इस सेंस में यूज़ होता है आपका वॉच। जैसे कि टू वॉच टेलीविज़न, टेलीविज़न को खास समय के लिए हम लोग देखते हैं नंबर एक बात, और उस पर हम ध्यान से भी देखते हैं उसमें क्या आ रहा है। दोनों बातें यहाँ पर मैच हो रही हैं। एक और देखिए, वॉच वॉट आई डू, ध्यान से देखो जो मैं करता हूँ। देन यू ट्राई, पहले ये देखो कि मैं क्या करता हूँ फिर तुम ट्राई करना। इसका मतलब क्या हो रहा है वो देखो ध्यान से, और कुछ समय तक के लिए ध्यान से देखना है। वॉच का सेंस। सी का मतलब होता है टू वॉच अ गेम, टेलीविज़न प्रोग्राम, परफॉर्मेंस ETC। जैसे मैं बोलना चाहूँ इन द इवनिंग कॉमा वी वांट टू सी अ मूवी। अब आपको मन कहेगा सर यहाँ पे वॉच क्यों नहीं आया, क्योंकि भाई अभी उसको देखा कहाँ मूवी को, देखेंगे ना, तो यहाँ पर सी का यूज़ किया गया है, कोई फ्यूचर में काम होने वाला है। अगर मैं इसी जगह व्यू का यूज़ करूँ तो व्यू जो फॉर्मल वे में काफ़ी यूज़ होता है। व्यू का मतलब होता है टू लुक एट समथिंग स्पेशली व्हेन यू लुक केयरफुली, किसी चीज़ को जब सावधानी से बड़ी सक्रियता से देखते हो तब हम वहाँ पर व्यू का यूज़ करते हैं। टू वॉच टेलीविज़न है, फिल्म है, एक्सेट्रा, इनका यूज़ हम लोग कर सकते हैं।
जैसे कि पीपल केम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू व्यू हर वर्क, यानी कि उस लड़की का, उस महिला का वर्क देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग एकत्रित हुए हैं। तो व्यू का मतलब क्या है, यहाँ पर वॉच भी हो सकता है, यहाँ पर सी भी हो सकता है, लेकिन व्यू जो फॉर्मल वे में यूज़ होता है। फॉर्मल का मतलब क्या होता है, थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप का, इस तरह से। अब आपको यह भी याद रखना है यहाँ पर कि वॉच हो या सी हो या व्यू हो, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिकली आप ऐसे कह सकते हो, यू कैन सी या व्यू, दोनों में से एक वर्ड लगा सकते हो। यू कैन सी और व्यू अब फिल्म है, प्रोग्राम है, ऐसे बोल सकते हो। लेकिन अगर आप ये बोलो कि यू कैन सी या व्यू टेलीविज़न, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? टेलीविज़न टाइम देना पड़ता है और ध्यान से देखना पड़ता है, इनमें टाइमिंग नहीं है, इनमें बस काम वो होना है, ये आपको ध्यान से समझना होगा। व्यू इज़ मोर फॉर्मल देन सी। अब अगर क्वेश्चन मन में ये आया कि सर हम फिर व्यू यूज़ करें कि सी यूज़ करें, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि या तो देखा गया है या बिजनेस पर्पस वगैरह में कि वहाँ पर व्यू का यूज़ ज़्यादा किया जाता है, सी का यूज़ कम किया जाता है। तो आप व्यू को पिकअप कीजिए और उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। क्लियर? अब एक यूज़ होता है लुक का ऑब्जर्व के सेंस में, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना। टू वॉच समबडी और समथिंग केयरफुली, किसी इंसान, किसी वस्तु को बड़े ही ध्यान से देखना। स्पेशली टू लर्न मोर अबाउट देम और इट, उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानना। लर्न का मतलब सीखने के अलावा जानना भी होता है, उसके बारे में कुछ ज़्यादा से ज़्यादा आप जान सकें, उसको देख सकें आप। द पेशेंट्स वर ऑब्जर्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल मंथ्स, जो पेशेंट्स थे ना, उनको कई महीनों तक काफ़ी उनका ध्यान रखा गया, उन पर नज़र रखी गई। क्लियर? और उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखा गया। ऑब्जर्व का मतलब ये है कि वो कितने रिकवर हो रहे हैं, उस पर बराबर कंटिन्यूस पे काम चलता रहा देखने के लिए। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे बन सकते हैं वो भी देख लो। टू लुक और वॉच, मैं यूज़ करूँ लुक या वॉच, दोनों साथ में फॉर लगा सकते हैं, समबडी और समथिंग, एक स्ट्रक्चर ये है। वॉच या ऑब्जर्व, वॉट, हु, हाउ, इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। टू लुक, वॉच, व्यू, ऑब्जर्व, इन चारों में से कोई वर्ब यूज़ कर सकते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। एक स्ट्रक्चर इसका हो सकता है समबडी या समथिंग विद अमेज, सरप्राइज, डिसअप्रूवल, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स के बनते हैं। मीन्स मैं आपको स्ट्रक्चर समझाना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे सेंटेंस देखने को मिलते हैं जो कि मैं ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। टू वॉच, सी, व्यू, इनमें से कोई एक कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, जैसे मैं बोलूँ फिल्म है, शो है, प्रोग्राम है, किस सेंस में यूज़ करें, वहाँ पर आपको इन तीनों में से कोई एक लेनी पड़ेगी। टू वॉच या सी अ मैच, गेम, फाइट, यह भी हम लोग काफ़ी सुना है कि वॉचिंग फाइट या सीइंग फाइट, ठीक है। टू लुक एट समबडी और समथिंग, इसका स्ट्रक्चर अभी हम देख चुके हैं ऑलरेडी सेंटेंस का। किसी इंसान या किसी वस्तु डायरेक्ट देखना है तो वहाँ पे वॉच लगा देंगे। ऑब्जर्व समबडी समथिंग केयरफुली क्लोजली, ये भी देखा था कि वॉच केयरफुली, ऑब्जर्व केयरफुली, इस तरह सेंटेंस हमने देखे थे अभी। अब अगर कुछ और एग्जांपल समझने की कोशिश करें तो इसके लिए मैंने जो है कुछ सेंटेंस ये दे रखे हैं आपके लिए। आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसको समझिए, देखिए किस तरह से चीज़ें यूज़ हो रही हैं, इसमें कौन कौन सी बातें जो सीखने वाली हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लुक आया है, यहाँ पर अवॉइड के साथ में मीटिंग आया है, टू मीट नहीं आया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि कहीं जेरेंड का यूज़ हो रहा है, कहीं लुक आ रहा है, तो आपको किस कॉन्टेक्स्ट में कौन कौन से वीडियोस चैनल पे आकर के देखने हैं, उनको ऑब्जर्व करना है। अगर आपने सारा कोर्स दे रखा है तो आपको सारे एग्जाम्पल्स एक ही बार समझ में आ जाएंगे। आपका काम ये कि वीडियो को पॉज कीजिए, इन एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व कीजिए कि अभी तक की जितनी थ्योरी पढ़ी है उसमें कितना आपने सीखा है। अब अगला यूज़ देखते हैं। एक यूज़ होता है लुक का सर्च के सेंस में, कोई चीज़ ढूंढने के सेंस में। ट्राई टू फाइंड समबडी समथिंग, किसी इंसान या किसी वस्तु को ढूंढने के लिए। लुक फॉर समबडी समथिंग, कुछ ऐसे यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर्स का, जैसे कि वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ रह गए थे। वी हैव बीन लुकिंग फॉर यू, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। तो देखो यहाँ पे लुक का मतलब क्या निकलेगा, तुम कहाँ रह गए थे, इसका मतलब तुम थे ही नहीं, और हम जब तुम थे ही नहीं तो हम लोग क्या कर रहे होंगे तुम्हारे लिए, हम तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। तो लुक फॉर का मतलब होता है किसी को ढूंढना, फाइंड करना, सर्च करने के सेंस में। आर यू स्टिल लुकिंग फॉर अ जॉब, क्या तुम अभी भी नौकरी ढूंढ रहे हो। लुक फॉर देखिए किस तरह से यूज़ हो रहा है। वी आर लुकिंग फॉर समवन, हम किसी इंसान को ढूंढ रहे हैं विद एक्सपीरियंस फॉर दिस पोस्ट, जिसके पास इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस हो। दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर वेज टू सेव मनी,
वे हमेशा रुपए बचाने के ही सोचते रहते हैं, वे हमेशा तरीके ढूंढ रहते हैं कैसे कैसे ना कैसे पैसे बच जाएं, मतलब गुस्से में। क्योंकि ऑलवेज जो है वो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में हमेशा आता है। जब कॉन्टिन्यूस में आता है तो थोड़ा गुस्से वाला सेंस होता है कि जब देखो तब वे रुपए बचाने तरीका ढूंढते रहते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। कुछ इस तरह से इसको गुस्से में बोला गया है। लुक के साथ में एडवर्ब या प्रेपोजिशन का भी यूज़ हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि आई कांट फाइंड माई बुक, मैं अपनी बुक ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। आई हैव लुक्ड एवरीवेयर, मैं सब जगह देख चुका हूँ। तो अगर आप चाहें तो लुक के बाद में जो है डायरेक्ट कुछ इस तरह से ना लिख करके आप सीधा एडवर्ब या प्रेपोजिशन का भी यूज़ कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पे अटेंशन, ध्यान देने के सेंस में भी हम लोग लुक का यूज़ करते हैं। इसका एक्टिव पैसिव दोनों बन सकते हैं, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ पर ध्यान देना। लुक एट समथिंग का मतलब क्या होगा? लुक एट द टाइम, समय देखो। वी आर गोइंग टू बी लेट, हमें देर हो रही है, समय देखो। तो लुक एट का मतलब कोई खास तौर पर ध्यान देना। लुक वेयर या वॉट एसेट्रा का यूज़ कैसे करते हैं? कांट यू लुक वेयर यू आर गोइंग, क्या तुम्हें दिखाई देता तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? अब सर आप कहोगे सर आप कांट का यूज़ ताहे तिये तेह कैसे निकाल सकते हो? क्योंकि मैं यहाँ पे कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ, और कैपेसिटी या एबिलिटी जब मैं बात करता हूँ तो ताती ते भले ही हिंदी अर्थ निकले, लेकिन मुझे ये समझ में आएगा उसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, क्योंकि वहाँ पर एबिलिटी या कैपेसिटी की बात चल रही है। एपियर या सीम के सेंस में भी हम लोग लुक का यूज़ करते हैं, है ना। अब आपको ध्यान ये देना कि यहाँ पर जो आपका लुक यूज़ होगा वो लुक यहाँ पर एज आ लिंकिंग वर्ब की तरह यूज़ होगा। मैं जानता हूँ इस बात को कि आपको ये बात आसानी से डाइजेस्ट नहीं होगी, पचेगी नहीं कि लुक सर एक हमारा लिंकिंग वर्ब भी हो सकता है क्या? बड़ा ही अजीब है, अजीब लगेगा। जिसका मतलब होता है टू सीम, प्रतीत होना, या टू एपियर, दिखाई देना, इस सेंस में यूज़ होगा। ऐसी जब मैंने गो की सीरीज पढ़ाई थी तो मैंने बताया था गो के 80+ यूजेस होते हैं किसी भी सेंटेंस में, और उस पर विश्वास करना मुश्किल था कि इतना हो सकता है। वहाँ पर भी मैंने बताया था गो किसी भी सेंटेंस में जो है एज अ लिंकिंग वर्ब भी कभी कभी काम करता है। जैसे कि हैव यू गॉन मैड, अगर मैं गॉन के बाद मैड लिखता हूँ तो मैड एक एडजेक्टिव है, और अगर ये एडजेक्टिव है तो उसके पहले मुझे हमेशा और हमेशा लिंकिंग वर्ब ही चाहिए। तो गॉन एक्चुअली वहाँ पर लिंकिंग वर्ब का काम कर रही थी। एक बार लेक्चर जा कर के देख लेना गो का, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसमें एडजेक्टिव आता है, जैसे यहाँ पे गो, गॉन या वेंट के बाद एडजेक्टिव आता है ना, ऐसे ही ये लिंकिंग वर्ब तब बनेगा लुक जब इसके बाद एडजेक्टिव रखी हो। जैसे कि यू लुक ग्रेट, अगर कोई ये पूछे कि ये किस टाइप की वर्ब है तो आप आंख बंद करके लिंकिंग वर्ब कर देना। क्यों? क्योंकि इसके बगल में कोई काम नहीं है बल्कि एडजेक्टिव रखी है, और इस तरह से ये बन जाएगा वेरी गुड लिंकिंग वर्ब। बहुत ही हाई लेवल पे मैं लेकर के चल रहा हूँ आप लोगों को, इसलिए टेंशन मत लीजिए, बस जुड़े रहिए। द गार्डन लुक्स नाइस, लुक्स के बगल में नाइस, ये आपका लिंकिंग वर्ब है। डोंट वरी, चिंता मत करो, इट लुक्स वर्स देन इट इज़, चिंता मत करो, इट लुक्स, ये दिखाई देता है वर्स, ये कुछ ज़्यादा ही बुरा लगता है, देन इट इज़, ऐसा है नहीं, मतलब ये केवल देखने में बुरा ज़्यादा है लेकिन ऐसा है नहीं। तो लुक के बगल में एडजेक्टिव ही है, लेकिन वो एक अलग ही कॉम्परेटिव डिग्री है, डजंट मैटर, लेकिन इसके बगल में एडजेक्टिव तो है, लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। द फिल्म लुक्स लाइकली टू ऑफेंड मैनी पीपल, फिल्म का देख करके ऐसा लगता है कि इसको कई सारे लोगों का सामना करना पड़ेगा, विरोध झेलना पड़ेगा। तो लाइकली के बगल में क्या आपका है? लुक है, लुक के बगल में लाइकली रखा है, लाइकली में कुछ ऐसा होने को है, ऑब्जेक्ट है नहीं यहाँ पर, तो ये आपका कहलाएगा लिंकिंग वर्ब। दैट बुक लुक्स इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग आईएनजी लगा है, इसको काम मत समझना, ये आपकी एडजेक्टिव ही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की एडजेक्टिव है। अभी प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव ये क्या मैं बोल रहा हूँ, इसके लिए आपको पार्टिसिपल है, इन्फिनेटिव है, जेरेंड है, वर्ब एडवांस की जो लेक्चर्स मैंने दे रखे हैं वर्ब एडवांस वाले, जिसमें मैंने 55+ लेक्चर्स दे रखे हैं बहुत ही गहराई से, कि किसी सेंटेंस में इन्फिनेटिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जेरेंड है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लिंकिंग वर्ब, कॉपुलेटिव वर्ब, कॉपुलर वर्ब, यानी कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं, वो सारी की सारी मैंने चीज़ें पढ़ा रखी डिटेल में, एक बार जा कर के देख लीजिए। लुक लाइक समबडी समथिंग, किसी चीज़ या किसी इंसान की जैसी लगना, जैसे कि दैट लुक्स लाइक एन इंटरेस्टिंग बुक, कि वो जो है ना वो एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बुक देखने में लग रही है ना। तो ये आपकी लुक लाइक, ये लाइक क्या है? लाइक यहाँ पे प्रेपोजिशन है कि वर्ब है? कमेंट में बताइए मुझे। और इसके ऊपर मैं ऑलरेडी
आई थिंक प्रेपोजिशन के लेक्चर में डिटेल में दे चुका हूँ, इसके ऊपर एक लेक्चर कि ये क्या है, आप लोग ज़रूर इसके बारे में बताना। लुक लाइक समबडी समथिंग टू समबडी, इट डजेंट लुक लाइक फन टू मी, ये कोई मेरे लिए मजाक की बात नहीं है। तो किसी से कोई चीज़ मैच करते हुए तो ये मेरे लिए मजाक की बात नहीं, तुम्हारे लिए मजाक की बात हो सकती है। अगर हम इसके साथ में नाउन यूज़ करते हैं तो क्या निकलेगा, देखो, यू मेड मी लुक एट अ कंप्लीट फूल, यू मेड मी लुक अ कंप्लीट फूल, तो तुमने मुझे एक तरीके से पूरा का पूरा मूर्ख बना दिया है। अब ये कंप्लीट यहाँ पे किस तरह से फंक्शन कर रहा है, कंप्लीट के ऑलरेडी मैंने बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिव लेक्चर दे रखा है, जाकर के देख लेना। कंप्लीट किसी भी सेंटेंस में कितने तरीके से फंक्शन करता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, एक एक पॉइंट को मैंने बड़ी ही गहराई से समझाया है, जाकर के देख लेना, एक बार में डाउट आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। अब मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, अगर आपने मेरा ग्रामर की सीरीज़ दे रखी है या कंप्लीट वाला लेक्चर देख रखा है, तो ये नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, किस तरह से काम कर रहा है मुझे कमेंट में बताइए, या कोई इडियम है। तो यू मेड मी लुक अ कंप्लीट फूल, इसके साथ में लुक के साथ में आया है नाउन आपका। दैट लुक्स एन इंटरेस्टिंग बुक, ये तो हम देख ही चुके हैं कि वो एक बड़ी ही दिलचस्प बुक लग रही है। इंट्रांसिटिव के तौर पर लुक का यूज़ होता है, नॉट यूजली यूज्ड इन द प्रोग्रेसिव टेंस, मतलब इसमें आईएनजी यूज़ नहीं होगी। और यहाँ पर लुक का मतलब होगा टू हैव अ पार्टिकुलर अपीयरेंस, कोई खास तरीके से दिखना। जैसे मैं बोलूँ लुक लाइक समबडी या समथिंग का मतलब होगा दैट फोटोग्राफ डजेंट लुक लाइक हर एट ऑल, ये तो उसकी फ़ोटो लग ही नहीं रही है, मतलब किसी वस्तु या किसी इंसान की जैसे लगना, अपीयरेंस उसका कोई ख़ास तरीके से दिखना, कि उसकी फ़ोटो ऐसी बना दी गई है कि ऐसा लगता है वो उसकी फ़ोटो है ही नहीं बिल्कुल, एट ऑल। ये लेक्चर में ऑलरेडी ऑल के अंदर बहुत डिटेल दे चुका हूँ कि ऑल किसी भी सेंटेंस में कितने तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह से काम करता है। और उसको पढ़ने का मुझे ये पता चला था कि एट ऑल जो है वो आपका ईडियम है, एट ऑल जो है वो आपका ईडियम है। और ये बात मुझे कैसे पता चली थी, क्योंकि मैंने पढ़ाया था। और आपको कैसे पता चली, क्योंकि आपने पढ़ा था, एक बार जा कर के देख लेना। What does your cousin look like? तुम्हारा कज़न दिखता कैसा है? He is tall and thin. वो लंबा है, पतला है, with brown hair, और ब्राउन उसके बाल हैं। तो कैसा दिखने की सेंस में, Look as if या as though, ऐसा दिखना मानो कि, as though और as if का मतलब होता है मानो कि, यानी कि कोई इमेजिनेशन करना, कोई कल्पना करना। You look as though you slept badly. तुम ऐसे दिख रहे हो जैसे मानो कि तुम बहुत ही बुरी तरीके से सोए, यानी तुम्हें सही से नींद ना आई हो। मानो कि ये आपका सब्जेक्टिव मूड में यूज़ होता है, एज दो, एज इफ, और इसके बाद आपकी सेकंड फॉर्म आती है। अभी सब्जेक्टिव मूड क्या है, सब्जेक्टिव मूड एक ऐसा टेंस होता है या ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें टेंस, याद रखिए, टेंस और उसका जो वर्ब का फॉर्म है ये दोनों फॉलो नहीं होते हैं। सब्जेक्टिव मूड को टेंस और उसके वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता, मीन सब्जेक्ट से, उसका वर्ब सेट होता है पहले से। एक बार देख लें जाकर के, बिल्कुल ही नए स्टाइल में आपको टेंस समझ में आ जाएंगे। अब एक बात और आपको याद रखनी है कि जब स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं तो पीपल यूज़ लाइक इंस्टीड ऑफ एज इफ़ या एज दो, जिससे कि मानो की के सेंस में लोग जो है आज के टाइम पे बोलचाल में जो है लाइक का यूज़ करते हैं, एज दो और एज इफ़ यूज़ नहीं करते हैं। इन दिस मीनिंग स्पेशली नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश, नॉर्थ अमेरिका इंग्लिश में खास तौर पर लाइक का यूज़ देखने को मिलता है। और अपनी इंडिया में भी अब लोग एज इफ और एज दो का यूज़ करना छोड़ चुके हैं, वो अब लाइक का ही यूज़ करते हैं। जैसे कि उसी सेंटेंस को मैं फिर से लिखने की कोशिश करूँ, यू लुक लाइक यू स्लेप्ट बैडली, तुम्हें देख के ऐसा लगता है मानो कि तुम सही से सोई नहीं हो, तो ये एज दो का ही सेंस दे रहा है। दिस इज़ क्वाइट इनफॉर्मल एंड नॉट ऑलवेज कंसिडर्ड करेक्ट इन रिटन ब्रिटिश इंग्लिश। मैंने बोला ना कि अगर ब्रिटिश इंग्लिश की बात करेंगे, रिटन इंग्लिश की बात करेंगे, अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, तो ये सेंटेंस एग्जैक्टली गलत है, क्योंकि इस सेंटेंस में ये कंजंक्शन तरह काम कर रहा है। और क्या लाइक की कंजंक्शन तरह काम कर भी सकता है क्या, बताइए मुझे कमेंट में, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो दे चुका हूँ ऑलरेडी। अब बात करें एक और, टू सीम लाइकली टू हैपन और टू बी ट्रू, कोई चीज़ देखने में या तो वो होने वाली है, लगभग वो होने ही वाली है, या वो सही या सत्य दिखाई देती है, उस सेंस में लुक का यूज़ हम लोग करते हैं। इट लुक्स लाइक रेन का मतलब क्या है, इट लुक्स एज इफ़ इट इज़ गोइंग टू रेन, ऐसा लग रहा है मानो कि वर्षा होने वाली हो, तो वही सेंस इसका यहाँ पर निकला है।
लुक एज इफ़ या एज दो अभी हम देख चुके हैं। इट डजेंट लुक एज इफ़ वी विल बी मूविंग आफ्टर ऑल। ऐसा देखने में लगता नहीं कि अब हम आगे बढ़ भी पाएंगे, हम आगे अब बढ़ भी पाएंगे। तो आपको याद रखना है कि किस सेंस में यूज़ होता है लुक, कैसे यूज़ हो रहा है, किस सेंटेंस से किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहा है, ये देखने वाली ये बात है। इसलिए मैंने हेडिंग में लिख रखा था आपके थंबनेल पर कि 100 से ज़्यादा यूजेस होते हैं। यही कारण है कि हमें लुक का एग्जैक्टली मीनिंग कभी कभी नहीं निकाल पाते उसका। लुक टू समबडी एज इफ़ या एज दो, क्या मतलब हुआ? इट लुक्स टू मी एज दो, मुझे ऐसा लगता है मानो कि द कंपनी इज़ इन रियल ट्रबल। मुझे ऐसा लगता है मानो कि कंपनी सच में परेशानी में हो, कंपनी सच में घाटे में या मुसीबत में आने वाली हो। बिल्कुल सही आया ना अर्थ? चलिए, लुक लाइक ये बोलने में देखा जाता है लेकिन लिखने में कम होता है। दे डोंट लुक लाइक दे आर ट्राइंग टू विन, वही एज दो के सेंस में बताया था ना अभी कि लोग बोलचाल में लाइक का यूज़ करते हैं एज दो और एज इफ की जगह पर, जबकि ऐसा गलत होता है। तो दे डोंट लुक लाइक, देखने में उनको ऐसा लग रहा है कि वे जो है ना, दे लाइक दे आर ट्राइंग टू विन, देखने में ऐसा लग रहा है कि वे मानो कि वो पूरी कोशिश कर रहे हो जीतने की, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है शायद। लुक टू समबडी लाइक ये भी बोलने में यूज़ होता है स्ट्रक्चर, कैसे? इट लुक्स टू मी लाइक दे हैव अ प्लान, मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास कोई प्लान है, मानो कि उनके पास कोई प्लान है। तो वही लाइक का यूज़ कर रहे हैं हम लोग एज इफ या एज दो की जगह पर। दिस यूज़ ऑफ लाइक इंस्टीड ऑफ एज इफ और एज दो, जो हम लोग बार बार लाइक का यूज़ कर रहे हैं ना एज इफ या एज दो की जगह पर, इज़ क्वाइट इनफॉर्मल, वो सिर्फ और सिर्फ बोलचाल में देखा जाता है। एंड इज़ नॉट ऑलवेज कंसिडर करेक्ट इन रिटन ब्रिटिश इंग्लिश, लेकिन अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे, जो करेक्ट इंग्लिश की तरह से बात करोगे तो वो भाई वो गलत है। ठीक है। फेस सामना करने के सेंस में भी हम लोग लुक का यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग एडवर्ब या प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है टू फेस आ पार्टिकुलर डायरेक्शन, कोई खास डायरेक्शन में देखना, या सामना करने भी हो सकता है सेंस, लेकिन वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब होगा किसी खास डायरेक्शन में फेस करना। जैसे कि द हाउस लुक्स ईस्ट का मतलब क्या हुआ कि मेरी जो घर की दिशा जो है, मतलब घर का जो चेहरा है वो ईस्ट की तरफ है, उसका फेस किस डायरेक्शन में? ईस्ट की डायरेक्शन में है। द होटल लुक्स आउट ओवर द हार्बर, होटल जो है ना वो जो है वो हार्बर, वो बंदरगाह की तरफ है, यानी कि अगर ढूंढोगे तो बंदरगाह की तरफ मिलेगा, उसका डायरेक्शन बंदरगाह की तरफ है। द किचन लुक्स ऑन टू द गार्डन, किचन जो है वो गार्डन की तरफ है, मतलब गार्डन तरफ जाओगे उस डायरेक्शन में तो वहाँ पे आपको किचन देखने को मिलेगा। आई होप यहाँ तक आपको काफ़ी सारी चीज़ें नई देखने मिली होंगी, बड़ी ही डिटेल में समझते जाइए, नोट डाउन करते जाइए और एक एक पॉइंट पर फोकस कीजिए। आपको लगता है कि लेक्चर काफ़ी बेनिफिशियल मैं दे रहा हूँ, आपको इंग्लिश काफ़ी एनहांस हो रही है, फ़ायदा आपको काफ़ी मिल रहा है। सपोर्ट करने की इच्छा, मुझे सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो इस दी गई UPI ID पर, किसी भी ऐप से आप मुझे पे कर सकते हो। आप चाहो तो इस दिए गए QR कोड को स्कैन करके मुझे पे कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको करना चाहिए तो आप ज़रूर कर सकते हो।